नमस्कार, होम बिल टीवी भारत में स्वागत है। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन लगाकर करीब 150 लोगों की समस्या सुनी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतें निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और वही इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि अस्पताल का स्टेटमेंट मिलते ही सरकार तुरंत धनराशि उपलब्ध कराएगी। और जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट देकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता गेज्जाराम वाल्मीकि ने सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं घायल हुए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गेज्जाराम वाल्मीकि ने कहा है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केंद्रीय वाल्मीकि सभा पंजाब भर में आंदोलन तेज करेगी और उन्होंने सरकार के पारदर्शिता, जवाबदेही और सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। सर, हमारे जो बहन भाई हैं ना वाल्मीकि समाज के, उन पे इन्होंने तशद्दुद बहुत किया। उस तशद्दुद के लिए ये सेंट्रल वाल्मीकि सभा, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये अंग है, हम सभी एकत्र होके पूरे पंजाब में जो इस समय सरकार है इसके खिलाफ पूरा प्रदर्शन करेंगे, रोष मार्च करेंगे। हमने ये कहा है जो डीएसपी है और एसएचओ है, जो एसडीएम है, जहाँ भी कोई वहाँ पे प्रोटोकॉल अफसर था, उन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हों की देख रेख में सारा कुछ है। महिलाओं की इन्होंने चुन्नी तार ली, डंडे भरे हैं, सिर पाड़ दिए। 15-20 लेडीज जो इस टाइम जेरे इलाज अस्पताल के बीच में, उनके लिए हम ये सारा ही संघर्ष पूरा कर रहे हैं। मेरे नाल हमारे सेंट्रल वाल्मीकि सभा के सरदार अमरजीत सिंह जी, मानजोर बट्टू जी, जरनैल सिंह जी और साढ़े सतवीर जी सारे आए हैं। इसीलिए आए हैं कि ताकि हम अपने वाल्मीकि समाज को इंसाफ दिला सकें। बड़ा लेट किया उन्होंने, एज एससी समाज का जो एससी विंग है उसका अंग होने के नाते लेट है। पहले उसको समझ ही नहीं आई, अब ये समझ आई। अभी बिना सोच समझ के जैसे सू मोटर लेना था उसने, वो सरकार के कहने पे ले रहा है, वो अपनी जो ड्यूटी है उस पर नहीं कर रहे। और जो कोई ऐसा ड्रामा करना हो फिर तो कैमरे भी लगा लेते हैं और प्रेस को भी बुला लेते हैं। आज ना प्रेस है, आज ना कोई कैमरा है, ना कोई प्रेस के साथ वार्तालाप है, अब चुप है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा प्रभावित किया है और यहां सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। इकरा हसन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा है कि यदि जवाबदेही तय नहीं करनी है तो जब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि छात्रों की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाए और उनकी मांगों का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकाला जाए।
मामला है? देखिए, इधर उधर की बात करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो हमारे विद्यार्थियों का आंदोलन है, बहुत आगे निकल चुका है और इसकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें और अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इन्हें और आंदोलन पे बैठना पड़े तो बच्चों ने वो भी बात सुनिश्चित करी है कि वो बैठे रहेंगे। तो सबसे पहली और प्रमुख मांग जो है हमारी वो इस्तीफ़े की है। बाद में सभी चीज़ों पर सदन इसीलिए बनाया गया है कि चर्चा हो, तो सभी कानूनों पर चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन पहले इस्तीफ़ा चाहिए। और अगर इनको कानून बनाने ही थे तो 152 पेपर लीक इनके अंडर में हुए हैं और 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 2024 में और 26 में। अगर तब से अब तक कानून नहीं बना तो इनकी इन झूठी लीपापोती वाली बातों में कोई नहीं आने वाला है। पहले हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट हो, एक प्रेसिडेंट बने कि अगर कोई मंत्री सही से काम नहीं करेंगे तो वो हटाए भी जा सकते हैं और ये हमारी मांग है और इसके बिना आगे की कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। मैम, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगा, अगर इस्तीफा होता है तभी डिस्कशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, डिस्कशन तो होना ही है। डिस्कशन कोई मांग नहीं थी बच्चों की, डिस्कशन तो सदन बना ही डिस्कशन के लिए। मांग थी कि इस्तीफा हो, तो जब तक मांग पूरी नहीं होती है तो हम बच्चों के मांग के साथ खड़े रहेंगे। पटना में बिहार सरकार ने मेडल जीतो नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में मंत्री श्रेयसी सिंह ने साथ भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे पदों पर नियुक्ति देने की पहल पर भी जोर दिया गया और श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वही आकाशदीप और मुकेश कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि ऐसी योजना युवाओं को खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, बिहार के लिए मैं मंच से भी ये बात कही, मैं आज आपके लिए भी ये बात दोहराती हूँ कि बिहार का यह जो सफ़र है ये शून्य से शिखर का सफ़र है। इस सफ़र में ये स्वर्णिम पल चल रहा है। बिहार के खिलाड़ियों को सही मान सम्मान छात्रवृत्ति के साथ साथ आज नौकरी से भी सम्मानित किया जा रहा है ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। निश्चित रूप से जहां एक तरफ आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है और भी विस्तार करना अभी हम कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो धरातल पर एकलव्य जैसी योजनाएं हैं या मशाल जैसी योजनाएं हैं, उनके साथ हम एमेच्योर खिलाड़ी को भी बढ़ा रहे हैं। तो एक जो सपना हम सजाते हैं 2036 के ओलंपिक गेम्स का, वो सपना कहीं ना कहीं लगता है कि सच बिहार के लिए बन सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि बिहार के कोने कोने में प्रतिभाशील खिलाड़ी है और उन प्रतिभाओं को अब सही मंच और सही अवसर प्रदान करने का कार्य बिहार सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने कल देर रात एक मैसेज दिया है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके उन्होंने कहा है कि आप लोग घबराएं नहीं, हम जो है स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और सोच भी रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोनों ही संवेदनशील भी है और गंभीरतापूर्वक इस मामले को जांच कर रही है, लेकिन जो इसमें असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने का कार्य कर रहे हैं वैसे लोगों के ऊपर और जिन लोगों के वजह से गलती हुई उन सभी के ऊपर कार्रवाई करने का काम भी सरकार करे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद संभावित चौधरी ने नीट पेपर लीक मामले में कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि संसद में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और ऐसे मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं में प्रभावी रोक लगा सके। और संभावित चौधरी ने कहा है कि सरकार को अपना पक्ष रखने और सभी सवालों का जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में छात्रों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। कैसे देखती है, क्या उम्मीद? नहीं, बिल्कुल युवाओं के साथ साथ जितने भी हम युवा जनप्रतिनिधि हैं, हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एज लॉ मेकर्स, एज जनप्रतिनिधि, एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हम लोग का ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्म है कि हम ठोस कानून की व्यवस्था करें, हम ठोस कानून बनाएं और पेपर लीक के खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी सजा का इंतजाम करें। इसके लिए चर्चा, संवाद और सार्थक तरीके से एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में आर्ग्यूमेंट्स अपना रखना जरूरी है।
सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए पहले आप सरकार को स्पष्टीकरण देने का मौका तो दीजिए। आप सरकार से सवाल तो पूछिए। अगर आप सदन ही नहीं चलने देंगे, आप सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे? अभी 1 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पटना में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश और नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है और पेपर लीक जैसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था की जा रही है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर और विपक्षी नेताओं के छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा और उससे जुड़ी प्रक्रिया पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा अब छात्रों के हित में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में जनता विकास के पक्ष पर मतदान करेगी। उपचुनाव में नीरज सिन्हा एक साधारण परिवार का में जन्म लेने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता अब परोक्ष रूप से चरित्र हनन किया जा रहा है। किसने कहा हे सूत्रधार नवसृजित पद के उद्धारक पदनाम अशांत किशोर जी, किसने यह कहा? एनडीए घटक दल के किस नेता ने कहा? किस प्रवक्ता ने कहा? आप कह रहे हैं। कुत्ता बिलाई कहते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता कुत्ता बिलाई होता है। और 198 करोड़ रुपया का धन कहां से लाया? कौन सा ऐसा बिजनेस है? सोर्स क्या उसका है? और आपसे ज्यादा आपकी पत्नी की आमदनी हुई, वो कहां से पैसा आया है? जरा यह बता दीजिए। अब तक तो आप आर्थिक फर्जीवाड़ा के लिए जाने जाते थे, अब भाषाई फर्जीवाड़ा भी करने लगे। यस, और बांकीपुर की जनता के बीच चुनाव करना है क्या? एक निर्बल आर्थिक रूप से कार्यकर्ता जो है, क्या उसको जनता जनादेश देगी? या धन वाले को? राष्ट्रीय जनता दल वाले भी 9 करोड़ कितना समथिंग के हैं, 189 करोड़ के हैं। तो धन वसूल लोगों के लिए राजनीति है, एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर राजनीति की दिशा तय करने वाले के लिए। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पीएम का बयान भी आया है। नहीं, देखिए, प्रदर्शन छात्रों का ही केवल नहीं कहिए ना, इसमें तो राजनीतिक दल भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो उनका अधिकार है। पूछे न पूछे मैं तेरा मेहमान। देखे ना, यहाँ बीपीएससी में तेजस्वी यादव और अशांत किशोर और राहुल गांधी जी गए थे और वो कोर्ट ने मान्यता दिया कि सही वो एग्जाम हुआ है। तो मुकदमा तो झेला कार्यकर्ता, परीक्षार्थी। तो अपने संपत्ति का हिस्सा दो इन लोगों को। छात्रों का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है, स्वीकार किया है, गुनाहगार पर कार्रवाई की है, यह भी बताया है। भविष्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसको सजा तक की कार्रवाई तक पहुंचाएंगे और तिल तिल करके वो मरेगा जेल के अंदर में, जो ऐसा गुनाह करने वाला। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने नीट पेपर लीक मामले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और सरकार को सदन में के भीतर जवाब देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग दोहराते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से जुड़े मामले में सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि छात्रों की शिकायतों का पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, खुशी हुई, क्योंकि कभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी किए नहीं। जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना सीआरपीएफ लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
और मोदी जी ये आप सुनिए, ये ऑल ऑफ इंडिया वांट्स दिस, धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन। आप शिक्षा मंत्री का पदत्याग कीजिए, इस्तीफा दिलवाइए, फिर जो बात होगी वो बात होगी। पर इससे पहले आपका ये रात का 12 बजे का वीडियो और पुलिस से लोगों को पिटवाना और फिर फेक न्यूज स्प्रेड करना और इंटरनेट क्लैम डाउन करना और मेट्रो स्टेशन बंद करना, अब सरकार नहीं चला पाओगे, देश नहीं चला पाओगे। आपका कॉम्प्रोमाइज का डील मेकिंग का जो होता है ना, व्हीलिंग डीलिंग, इसके साथ साइड डील करोगे, इसके साथ साइड डील करोगे, बस निकल गई है। कॉम्प्रोमाइज और डील मेकिंग का बस निकल गई है। अब एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया और केटीआर ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की मांगों पर जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। केटीआर ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने और छात्रों के साथ संवाद जारी रखने समाधान निकालने की अपील की। Well, firstly, this protest was in solidarity to what is happening in Delhi. Primarily, as a father of two young children, I was devastated to see the kind of atrocities that were being committed by Delhi police against the youngsters in Jantar Mantar. There is no political motive to this protest other than expressing solidarity with the youngsters of the entire nation. Today, the youth of this nation have risen to the occasion, are questioning the government, and they are seeking answers and they are seeking justice. They are seeking answers on why education sector is not being reformed. They are seeking answers on why the Prime Minister is trying to save Mr. Dharmendra Pradhan. They are also seeking answers on who's given them the permission to commit these kind of atrocities on the youngsters demanding justice. Well, you know, the PM reacting verbally does not help anymore. The PM has to rise to the occasion, sack the education minister, give answers, and more importantly, apologize to the nation and withdraw all the cases filed against these youngsters and apologize for all the atrocities committed against the children. Our protest today was in mere solidarity with what is happening in Delhi and against all the atrocities committed by Delhi police against the protesters in Jantar Mantar. Well, Sonam Wangchuk ji has broken the fast. We are thankful to him for absolutely awakening the nation. And I think the fight has just begun. This is not the end of it. This is just the beginning. Across the country today, youngsters are demanding answers. Youngsters are demanding accountability. And I believe this is just the beginning. Well, in Telangana, constable aspirants have been protesting. In Telangana, the Yuva has been protesting against Rahul Gandhi for breaking the promise of 2 lakh jobs. And therefore today, when Rahul Gandhi is asking answers of union government, he himself is accountable to Telangana youth for promising 2 lakh jobs and job calendar and not delivering. Well, the demand is simple. Our children want justice. Young children want reforms in education, and they want an apology and all the cases withdrawn against them. Thank you. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक संपन्न हुई और बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ समझ उठाया। और सीजेपी का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर विस्तृत जवाब देने का आश्वासन दिया है और संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन देश भर में और तेज किया जाएगा।
आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि मीटिंग हुआ था, टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारी डिमांड थी कि कोई मीटिंग या तो जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए हम लोग जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और या धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें सॉवरेन गारंटी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार क्या गया है ये बोला गया। क्या कर रहे हैं भाई? नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तदर खबर देखते रहे हम बोलते भारत।